पार्टी द्वारा आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के साथ भाजपा में बगावत के सुर उठने शुरू हो चुके हैं। आलम ये रहा कि भाजपा के साथ दशकों से जुड़े नेता और कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ उठ खड़े हुए, जहां पर भाजपा कार्यालय में आज कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी के साथ दशकों से जुड़े हुए जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी अनदेखी की जा रही है और उन लोगों को चुनावी मैदान में उतारा गया जिनका अभी तक कोई वजूद नहीं है। इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कार्यालय में मौजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को भी कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार होना पड़ा। आप ऐड तो कर रहे हो, आप ये अपनी डिस्कशन आप संतुष्ट हो पाएंगे आपके समर्थक हैं? हाँ दिखा देंगे, दिखा देंगे। मेरे पीछे से क्या आ रहा है? पिछले 40 साल से संगठन के प्रति बिल्कुल सर, समर्पण बिल्कुल भाव से काम करते हैं। 2 बार गोलियां चली हैं इनके ऊपर। चलो मुझे मालूम है, एक बड़े 40 साल की जिंदगी होती है, पूरी लाइफ दे दी, पूरी लाइफ दे दी, पूरी लाइफ दे दी, पूरी क्योंकि मैं पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जैसे एक बच्चा स्कूल निकलता है त्योहारों के, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक काम के लिए निकलता था और मैंने पूरे जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति समाज को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी के मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ अगर ऐसा होता है, जो लोग पैराशूट से आए हैं उनको हमारा अनुसूचित जाति समाज का पूरा समाज उनको उल्टे पांव वापस भेजेगा। इसलिए पार्टी को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। पूरा मोर्चा मेरे साथ खड़ा है, पूरा मोर्चा मेरे साथ खड़ा है। अगर पार्टी ने अपना निर्णय नहीं बदला तो पूरा का पूरा मोर्चा काम नहीं करेगा। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट सूची निकलेगी उसमें जो पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मैंडेट मिलेगा। अगर उनको मैंडेट नहीं दिया गया तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मुझे 22 साल हो गया पार्टी में काम करते हुए और मैं बाल्यकाल से ही स्वयं सेवक रहा हूँ। देखिए कि इस प्रकार से जो कि मैं खुद इससे परेशान हूँ कि मुझे ऐसा क्या हो गया कि माननीय तरुण चुग जी साहब ने हमारे साथ ये बात की थी कि पार्टी मोर्चे के अलावा किसी और को टिकट नहीं दिया जाएगा, बाहर से कोई भी आदमी नहीं आएगा। और इस प्रकार से जो कि पैराशूट से जो कि कैंडिडेट उतारे गए हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रकार से ये कैसे हो गया और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और पार्टी से हमने आश्वासन मिला है कि आपके इसके ऊपर पूर्ण विचार किया जाएगा। देखिए हमारे अध्यक्ष को जो कि इग्नोर किया गया है, जो मोर्चे के अध्यक्ष हैं उनको ही इग्नोर किया गया है, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। आदरणीय रविंद्र रैना जी से बातचीत हुई है और आदरणीय हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री अशोक कौल जी से बातचीत हुई है और शाम तक उन्होंने कहा कि जो शाम तक इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक एक कार्यकर्ता के हित में होगा। जे हमें आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी ने दिया है। फिर कार्यकर्ताओं से बैठकर इसके ऊपर पूर्ण विचार किया जाएगा। हमारे लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, सभी कार्यकर्ता, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक फैमिली है। परिवार के सदस्य जब मिलकर रहते हैं और अनुशासन में रहते हैं तो परिवार मजबूत होता है। यहाँ मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से जो जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुँचे हैं, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से एक एक करके सबसे मुलाकात करूंगा। सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी, हर एक कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर किसी के मन में कोई मनमुटाव हो गया वो भी हम दूर करेंगे, लेकिन हम सबको अनुशासन में रहते हुए
वहीं जम्मू के साथ साथ छम विधानसभा के कार्यकर्ता और आम लोगों में भी भाजपा के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। भाजपा द्वारा छम विधानसभा के पूर्व विधायक को उम्मीदवारी दिए जाने के विरोध में लोगों ने आज जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। लोगों ने दावा किया है कि भाजपा ने अगर अपना फैसला ना बदला तो ये छम के साथ साथ अखनूर विधानसभा सीट भी बुरी तरीके से हार जाएगी। छम के लोग आखिर ये मांग क्यों कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। एक जो 23-24 साल हो गए एक बंदे को राजनीति में आए हुए और अपने एक छोटा सा होता मिला इनको डीडीसी का। इन्होंने एक मिनिस्टर लेवल के काम करके दिखाए लोगों को। जनता इनको पसंद करती है, राजीव शर्मा को नहीं पसंद करती है। पहले को सरासर नाइंसाफी है, हमें ये मंजूर नहीं है। हमारा ब्लॉक मेरा मामला हमारी जो छम विधानसभा है उसमें सिर्फ चाहिए तो हमें राजीव शर्मा चाहिए, राजीव शर्मा नहीं चाहिए। ये हमारा कहना है। खिलाफ हो जाएंगे और किसी को दे देंगे वोट अगर श्रेय को टिकट नहीं मिली। बीजेपी को नहीं जीतने देंगे हम। बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज देश भर में धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस पर्व पर जम्मू कश्मीर में मंदिरों की छठा देखते बन रही है। नवग्रह पूजन हुआ, गणेश जी का सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई, नवग्रह पूजा हुई, मूर्तियों की पूजा हुई। अब भगवान कृष्ण, राधा मैया और बाल गोपाल तीनों मूर्तियों का यहाँ पर हम ये रथ यहाँ आपके सामने भव्य रथ खड़ा है, इसके ऊपर वो विराजमान होंगी। उनको यहाँ पर हम विराजमान कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से रथ यात्रा स्टार्ट होगी। हमारे साथ कोई झांकियाँ नहीं होती, एक ही भगवान रथ होता है और उसके ऊपर उनकी मूर्तियाँ होती हैं। तो यहाँ से श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर के सामने से बाज़ार से ये प्रस्थान करेगा और यहाँ से गांधीनगर एक्सटेंशन से होता हुआ महादेव मंदिर जो इसी ट्रस्ट का एक यूनिट है, इसी मंदिर कम्प्लेक्स का एक यूनिट है, वहाँ पर पूजा अर्चना होगी। माँ दुर्गा का मंदिर है शास्त्री नगर एक्सटेंशन में, वहाँ से होते हुए ये गोल मार्केट से अप्सरा थिएटर के इस मार्केट से होते हुए फिर यहाँ ये यात्रा संपन्न होगी। भक्त लोग मंदिर में आ रहे हैं और आकर के भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। सायंकालीन जो हमारा कार्यक्रम है लगभग 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ व्रत वाले लंगर की व्यवस्था की गई है और उसके बाद 8 से लेकर के 12 बजे तक भजन कीर्तन संकीर्तन का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें माता वैष्णो देवी के बहुत ही प्रसिद्ध भजन गायक श्री जशपाल जी, उनको इस बार हमने जहाँ आमंत्रित किया है, वो अपनी टीम को लेकर के इस मंदिर में पधार रही है और बहुत ही मधुर आवाज़ में यहाँ भजन कीर्तन का वो कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही है। मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की ओर से बहुत सारे यहाँ इंतज़ाम किए गए हैं और जहाँ तक जनता का सवाल है, मुझे लगता है कि लगभग 2-2.5 3 हज़ार के करीब जो है शाम को यहाँ जनता आने वाली है। शासन और प्रशासन की तरफ से भी यहाँ समुचित जो है वो व्यवस्था की गई है। इसलिए भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में मंदिर में पधारिए और यहाँ आकर के भगवान के दर्शन कीजिए। हर साल की तरह इस साल भी जहाँ पर श्री जन्माष्टमी जो महोत्सव है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां चल रही है 5-7 दिनों से और जहाँ पर 35 से 40 जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं पर ये सुंदर सुंदर झांकियां हैं, भजन कीर्तन होगा। ये जो प्रोग्राम है आज कोई 7:30 बजे शुरू हो जाएगा शाम को और रात को 12 बजे तक चलेगा। उसमें झूला पूजा होगी, भगवान कृष्ण जी का जन्म होगा बाल रूप में और इसमें भगवान जी को माखन मिश्री का भोग लगेगा और सब भक्तजनों को फुलहार और माखन मिश्री का प्रसाद जो है सब भक्तों को वितरित करेंगे और सभी आप आएं और इस समारोह में, इस महोत्सव में शामिल हुए और इसकी शोभा बढ़ाएं और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक बड़ा अच्छा और सुंदर कार्यक्रम रहा, क्योंकि इस कार्यक्रम की जो दही हांडी का कार्यक्रम है पूरे देश भर के अंदर हम देखते हैं कि हर प्रांत के अंदर ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और उसी कड़ी में आज पुंछ में भी यहाँ पर सभी नौजवान एकत्र हुए, मातृशक्ति
और युवा लोग जब आए यहाँ पर तो एक अच्छा कार्यक्रम और उसका अच्छा प्रदर्शन जो है हमारे सामने किया गया। मैं आपके माध्यम से जहाँ एक और ब्राह्मण सभा का आभार व्यक्त करता हूँ कि हर वर्ष वो इस कार्यक्रम को ही बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जो है आयोजित करते हैं। वहीं वो युवा जिन्होंने भाग लिया उनको मैं ये निवेदन करूंगा कि इससे भी बढ़ चढ़ करके वो आगामी वर्ष में तैयारी करें और इस कार्यक्रम में भाग लें। इसी के साथ जो आज शाम को श्री गीता भवन से एक भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकाली जानी है, जिसमें विभिन्न मंदिरों से झांकियां जो है वो श्री गीता भवन में आएंगी। और ठीक श्रीनगर में भी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां पर जन्माष्टमी के पर्व पर श्रीनगर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई। आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हमारा है। लॉर्ड कृष्ण ने जन्म ले लिया आज रात को और आज ये मना रहे हैं। एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है, कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडित के बगैर अधूरा है। और ये मैसेज जानी चाहिए। तन कल साथ हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई हमारे इस त्योहार में शमूलियत कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई। हम इस सभी धर्म के लोग हिंदू मुस्लिम सिख इसको मिलजुल कर मना रहे हैं। हमेशा से हमारा भाईचारा रहा है और जो बाकी स्टेटों से बहुत अच्छा भाईचारा हमारा है। आज तो हालात ठीक हैं। वहीं डोडा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व पर डोडा में आज एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। जन्माष्टमी जो है ये हर साल की तरह जो है इस साल भी बड़ी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग जो है चल रहे हैं झांकी की में शामिल होने के लिए। तो ये जो है वृंदावन में जो है इसका मथुरा वृंदावन वगैरह में जो है इसका जन्म हुआ था। और ये जो है सच और झूठ की लड़ाई में इन्होंने पांडवों का साथ दिया था। एक कोरु एक तरफ से झूठ पे तुले हुए थे, पांडव सच पे खड़े हुए थे। वहाँ पे इन्होंने इनका साथ दिया था भगवान कृष्ण जी ने। और उसी जो है वहाँ से ही जो है ये त्यौहार जो है वहाँ जो है आम जो है मनाया जाता है। और लोग बड़ी उत्सव से इनके जो है भजन कीर्तन जो है गाते हैं। और लोगों में बहुत एक जनरल एक आपको आप देखेंगे खुद ही अभी झांकी जो आ ही रही है नज़दीक से, एक अजीबो किस्म का जो है जोश जो है आपको लोगों में मिलेगा। झंडे लहराएंगे, बाकी नारे जो है कृष्ण बलदेव कृष्ण जन्माष्टमी के जो लोग जो है धर्म की विजय हो, धर्म का नाम जो है लिया जाता है। आज जन्माष्टमी के इस पावन उत्सव पे मैं आपके माध्यम से सभी डोडा वासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। ये जहाँ की राधे श्याम मंदिर से निकल के बत्ती मल्ला से नगरी से जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर के पुलिस स्टेशन के अधीन आने वाले गोल्डन गेट पर कफ सिरप की खेप पकड़ी गई है, जहां पर पुलिस ने ये खेप दिल्ली से जम्मू आ रही एक बस से बरामद कर बस चालक सहित 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। इस बस से कफ सिरप की 250 बोतल बरामद की गई है, जहां पर गिरफ्तार किए गए बस चालक की पहचान पूरन सिंह निवासी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश और उसके सहयोगी धर्मेंद्र सिंह निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में की गई। इन दोनों के खिलाफ लखनपुर पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिला राजौरी के थाना मंडी क्षेत्र के दरा इलाके में 1950 के दशक में बना सरकारी मिडिल स्कूल दरा जर्जर हालत में है। इस स्कूल में 200 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं, जिसमें कि अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से हैं। लेकिन स्कूल का भवन जर्जर होने के कारण बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे स्कूल की जर्जर हालत पर आंसू बहा रहे हैं। और तो और इस स्कूल में कई पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ अरसद राज से बहुत सारे लीडर लोग आए, जिन्होंने वोट की खातर बहुत सारी बातें की, बहुत सारे वायदे किए। जब उन्होंने अपना काम कर लिया और वो सियासत के शिकार हो गए,
किसी ने एक आदमी को रख लिया, किसी ने 2 आदमी को साथ में रख लिया, किसी ने 3-4 आदमी को साथ में रख लिया और सारी के सारी अवाम को नुकसान दिया। स्कूल की हालत देख ली। यहाँ 2 कमरे जो डिपार्टमेंट ने बनाए थे उनमें उस्ताद इकराम जो हैं उन्होंने अपना रिकॉर्ड रखा हुआ है या कंप्यूटर का एक कमरा है। बाकी 2 बिल्डिंग जो हमारे पास 2 कमरे थे वो इन्होंने हमारे मीडिया वालों ने देखे हैं। जबकि 2014 में कमर साहब MLA बने तो उन्होंने अपनी सिटी फंड से दिए। उनका ऐसा काम हुआ कि आप छत पड़ी तो पानी पहले ही बारिश ऊपर आती नहीं और पानी अंदर पहले आ जाता है। उसकी हालात देखी। 2 कमरे हो रहे हैं जो डैमेज हो चुके थे, उन पे पंचायत वालों ने लेंटर डाला है। अब स्कूल की हालात ये इतनी खस्ता हाल है और उसके अलावा स्कूल के अंदर 200-250 बच्चा हैं जिसके अंदर स्टाफ की इतनी बड़ी कमी है। 1 हेडमास्टर और 3 टीचर हैं। 7th क्लास में ज़ेरे तालीम है। बिजनौर से 14 अगस्त को चोरी हुई एक युवक की बाइक बरामद कर ली गई है। ये बाइक पुलिस ने नहीं बल्कि पीड़ित युवक ने ही बरामद की है। इस युवक का आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने के बावजूद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और आखिरकार उसने ही हिम्मत कर गुज्जर समुदाय के कुल्लों से ये बाइक को बरामद किया। हालांकि चोर बाइक नहीं छोड़कर वहां पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गया और इस मामले ने बिजनौर पुलिस की कार्यप्रणाली की पोल खोलकर रख दी है और पीड़ित युवक और अन्य लोगों में पुलिस के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। कितने दिन हुए उधर रिपोर्ट किए हुए सर, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने किए ना मेरे साथ गए, मैंने उनको बोला कि मेरे को 1-2 बंदे पे शक है आप देखो, तो उन्होंने सर किया ही नहीं कुछ सर। फिर मेरे को खुद पता चला, मैं खुद गया, मैं खुद अकेला जाके ले आया। मैं अभी चले गया, मैं एक दिन की बात के मेरे साथ चलो, उन्होंने बोला कि नहीं सर, उन्होंने बोला कि अभी नहीं जा सकते मतलब। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है नहीं जा सकते, मैं खुद ढूंढ लेता हूँ। फिर मैंने खुद ढूंढा सर। मेरे को सर पता चल गया, मैं 2-3 दिन से उधर ही था, मैं उधर ही चक्कर लगाए मैंने। अभी मेरे को पता चला उधर लगा था तो जिसका था वो उधर छोड़ के तो खुद भाग गया वो, तो मैंने अपनी बाइक पकड़ ली। वहाँ पे हमारे कैमरे लगे हुए थे, हमने उसकी शिनाख्त कर ली थी, उसकी जो फ़ोटो थी हमारे कैमरे में आ गई थी। तभी हमने पुलिस को, जो हमारा ड्यूटी बनती है कि पुलिस को कंप्लेन करें, पुलिस को हमने दिया। उसके बाद उस बंदे का फ़ोटो भी दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज हमने खुद के प्रयास से ही ये मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है। मेरी प्रशासन से अपील है और ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट से अपील है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ी मौजूदा समय में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्वीप कार्यक्रम के तहत कई किस्म की गतिविधियों के जरिए लोगों को जहां वोट की अहमियत बताई जा रही है, वहीं उन युवाओं को भी लोकतंत्र के इस महायज्ञ का हिस्सा बनने की प्रेरणा दी जा रही है, जिनके नाम पहली बार मतदाता सूचियों में शामिल हुए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने एक अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। वहीं जिला चुनाव अधिकारी विकास कुंडल की मौजूदगी में आयोजित पतंगबाजी महोत्सव में पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं के अलावा अन्य लोगों को भी इसमें शामिल किया गया, जिन्होंने की रंग बिरंगी पतंगों पर स्लोगन्स लिखकर उन्हें उड़ाया और लोगों से वोट डालने की अपील की। जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्वीप का एक कैलेंडर जारी किया है, उसके तहत हमने डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी प्रोग्राम्स रखे। कुछ दिन पहले हमने एक हॉकी का मैच रखा था, एक फुटबॉल का मैच है। आज हमने जो ट्रेडिशनल हमारी स्पोर्ट हम जैसे काइट फ्लाइंग का है, उसके तहत हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है और हमने यूथ्स को हमने अपने इंस्पायर करना है किस तरीके से वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, इस तरीके से हमने उनके लिए एक प्रोग्राम रखा है। और इस बार की इलेक्शन में जैसे पिछली बार की इलेक्शन की तरह से एक पोलिंग स्टेशन रहेगा जो पूरा इंटायरली यूथ बैंड पोलिंग स्टेशन होगा और कुछ पोलिंग स्टेशन ग्रीन पोलिंग स्टेशन होंगे, कुछ पोलिंग स्टेशन पिंक पोलिंग स्टेशन होंगे। और इस तरीके से हम चाहते हैं कि यूथ जो है हमारा मैक्सिमम तरीके से हमारी इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि कई फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।